हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। इस चैनल में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी जो हमारे वीडियोस बन रहे हैं उन सारे वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ। जब कभी भी हमारे पास कैन, कुड, शुड ऐसा कोई सा भी सेंटेंस या वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी अगर नहीं है किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, है ना, मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच। तो आई और टीच ये दो वर्ड हैं, इनके बीच में आपके पास कैन, कुड, शुड, विल कुछ भी नहीं है, इज, आर, एम भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था हम डू का यूज करते हैं। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो इन दोनों के बीच में जब कुछ नहीं है और हमको अगर क्वेश्चन बनाना है क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक है ना, क्या मैं पढ़ाता हूँ। तो आप क्या करोगे, डू से क्वेश्चन बनाओगे जब कुछ नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डू आई टीच और क्वेश्चन मार्क आएगा। पर आप एक चीज देखो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो है कि जब हम कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब मैंने पढ़ाया, है ना। जब यहाँ पे आया मैंने पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया मतलब मैंने कोई सा भी काम कर दिया। तो जब मैंने कोई सा भी काम अगर कर दिया तो हम क्या यूज करते हैं, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, है ना। तो जब हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, मैंने पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया मीन्स आई टॉट, मैंने किया तो आई डिड, मैंने बुलाया तो आई कॉल्ड, वह आया तो ही केम, राम ने खाया तो राम एट, राधा गई तो राधा वेंट, कोई सा भी काम कर दिया। तो जब हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म, तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चंस डू से नहीं बनाते हैं, डिड से बनाते हैं। उस कंडीशन में हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डिड से बनाएंगे, डू से नहीं बनाएंगे। जैसे मैं जाती हूँ तो आई गो, तो क्या मैं जाती हूँ, तो डू आई गो। मैं खाती हूँ तो आई ईट, क्या मैं खाती हूँ, तो डू आई ईट। राम खाता है तो राम ईट्स, तो क्या राम खाता है, तो डज राम ईट, है ना। पर लेकिन जब यहाँ पे आया कि मैंने खाया, मैंने बुलाया, तो क्या मैंने बुलाया, क्या मैंने खाया, क्या मैंने लिखा, क्या राम आया, है ना। उस कंडीशन में जब कोई सा भी काम अगर कर दिया हम उसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैंने पढ़ाया तो आई टॉट, तब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे क्रिया का सेकंड फॉर्म है तो हम भी क्वेश्चन क्रिया के सेकंड फॉर्म से बनाएंगे, और डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। तब हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डिड से। तो क्या मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया तो आई टॉट, तो क्या मैंने पढ़ाया, तो डिड आई टॉट। यहाँ पे क्या लगेगा, खाली डिड लगेगा इसके आगे, डिड आई टॉट। पर ये टॉट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने एक बार, जैसे आपने वहां पे डज लगा लिया था, तो मैंने आपसे क्या बोला था, जब आपने डज लगाया तो वर्ब का एस हट जाता है ना। डज शी स्विम आएगा, स्विम्स नहीं आएगा। उसी तरीके से जब आप डिड यूज कर लेते हो, एक बार वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा लेते हो, तो हमेशा जब क्वेश्चन बनाओगे आप, तो एक बार डिड का जब आप यूज कर लोगे तो यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड आई टीच, क्या मैंने पढ़ाया, डिड आई टीच। आई टॉट मतलब मैंने पढ़ाया, तो क्या मैंने पढ़ाया, तो डिड आई टीच। वह गया तो ही वेंट, तो क्या वह गया, तो डिड ही गो हो जाएगा, वो वेंट का गो हो जाएगा। वह गया, वह गया मीन्स ही वेंट, वह गया मतलब ही वेंट। अब आप देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कर्ता और क्रिया के बीच में, है ना। ही और वेंट के बीच में कुछ नहीं है। तो जब ही और वेंट के बीच में, वेंट क्या है, गो का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन, ये गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। तो वह गया मतलब ही वेंट। अब आपको क्वेश्चन बनाना है कि क्या वह गया, क्या वह गया। तो जब आप यहाँ पे जब क्रिया का सेकंड फॉर्म है तो आप डू से क्वेश्चन नहीं बनाओगे, डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, तो आप क्वेश्चन डिड से बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो आप क्वेश्चन भी सेकंड फॉर्म से बनाओगे। तो डिड ही, और जब आप यहाँ पे डिड कर दोगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, डिड ही गो। कभी भी डिड के साथ पास्ट टेंस नहीं आता। एक बार आपने डिड यूज कर लिया है तो डिड के साथ फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे। क्या वह गया, तो डिड ही गो। उसने बुलाया तो ही कॉल्ड, उसने बुलाया मतलब ही, देखो आप, उसने बुलाया मतलब ही कॉल्ड। अब क्या उसने बुलाया, क्या उसने बुलाया, क्या उसने बुलाया, तो ये ही और कॉल के बीच में कुछ नहीं है। तो चूंकि ये सेकंड फॉर्म है, कॉल का सेकंड फॉर्म है, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, डू के सेकंड फॉर्म से, डू से नहीं करोगे, डू के सेकंड फॉर्म से करोगे। डिड ही, और यहाँ पे फिर कॉल्ड नहीं आएगा, कॉल आएगा, क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर लिया है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना, डज ही प्ले फुटबॉल, तो डज यूज कर लिया ना, तो प्लेस नहीं लगाते अपन। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो क्या वह फुटबॉल खेलता है,
तो डज ही प्ले हो जाता है, प्लेस का प्ले, डज ही प्ले फुटबॉल। वह चावल खाती है, तो शी ईट्स राइस, क्या वह चावल खाती है? तो डज शी ईट होगा, ईट्स नहीं होगा, डज शी ईट राइस। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे डिड का यूज कर लेते हो तो ये सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो आई टीच, क्या मैं पढ़ाती हूँ? तो डू आई टीच। और मैंने पढ़ाया तो आई टॉट, तो क्या मैंने पढ़ाया? तो डिड का यूज जब हम कर लेंगे तो डिड आई टीच हो जाएगा वो, है ना। आई वेंट यानी मैं गया, पापा गए तो पापा वेंट, ठीक है ना। पापा गए तो पापा वेंट, तो क्या पापा गए? तो डिड, वेंट सेकेंड फॉर्म है, तो आप डू के सेकेंड फॉर्म से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। डिड पापा, और फिर वेंट नहीं आएगा, वेंट वापस गो ही आएगा। वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, तो डिड पापा गो। थैंक यू।